5, 4, 3, 2, 1. वो अत्यधिक राष्ट्रीय गौरव और आनंद के क्षण होते हैं जब एक अग्नि या पृथ्वी मिसाइल आकाश में उड़ान भरती है। लेकिन ये आनंद तब अक्सर सच नहीं होता जब एक नाभिकीय स्रोत से बिजली बनाने की बात आती है। हमें बिजली की जरूरत है, पर हम परमाणु बिजली घर नहीं चाहते। हम परिवहन का किफायती तरीका चाहते हैं, लेकिन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी वैद्युत गतिशीलता को हम पसंद नहीं करते। क्यों? तो कहानी कुछ यूं है। आज ऊर्जा के संकट में फंसा हुआ सारा संसार, भारत की परमाणु शक्ति में लेकिन खोल दिए नवद्वार। साफ सुरक्षित बिजली से दामन में खुशियों को भर लो, इस अद्भुत परमाणु शक्ति से अपने घर को रोशन कर लो। कहानी की शुरुआत एक ऐतिहासिक पत्र से, जो टाटा ट्रस्ट को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलौर से लिखा था, जिसमें परमाणु विज्ञान में व्यवस्थित अनुसंधान को स्थापित करने के लिए सहयोग मांगा गया था। उन्नीस 1950 के अंतिम दशक में इस बात को मान्यता मिल गई थी कि जल विद्युत और ऊष्मीय ऊर्जा के अतिरिक्त भारत को अपने लोगों की बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा पर भरोसा करना होगा। भारत के बिजली संकट के संकट मोचक ऊर्जा। लेकिन हमें इतनी अधिक ऊर्जा कैसे और कहां से मिलेगी? इसका जवाब एक योजना में मिलता है, जिसे 3 स्टेज इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम कहते हैं। पहला स्तर प्राकृतिक यूरेनियम संयंत्रों का है, जो ऊर्जा और प्लूटोनियम उत्पादित करते हैं। दूसरा स्तर है प्लूटोनियम पर आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का, जो ऊर्जा और अधिक प्लूटोनियम के साथ साथ ही यूरेनियम 233 भी पैदा करता है। और तीसरा स्तर है यूरेनियम 233 थोरियम ब्रीडर रिएक्टर्स द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का। तीसरे स्तर में इतनी क्षमता है जिससे हमें लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। हम इस स्तर तक कैसे पहुंचे हैं? ये तभी संभव हुआ है जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स ने बहुत लंबे समय के लिए बिजली के प्रावधान की उम्मीद जगा दी है। ये सफर कई पड़ाव पार कर चुका है। पहले 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स राजस्थान के रावत भाटा में स्थापित किए गए। मद्रास परमाणु बिजली घर पहला स्वदेशी संयंत्र था, जो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में विशिष्ट स्थान रखता है। इस परियोजना का कार्यान्वयन पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय इंजीनियरों एवं वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जिसमें डिजाइन, निर्माण, आरंभ और परिचालन शामिल थे। मद्रास और राजस्थान इकाइयों से प्राप्त फीडबैक द्वारा भारत के 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के मानकीकृत डिजाइन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और इस प्रकार की पहली 2 इकाइयां नरौरा, उत्तर प्रदेश में स्थापित की गईं। नरौरा में हासिल किए गए कीमती अनुभव गुजरात के काकरापार में प्रयोग में लाए गए। नई राहों पर चलते हुए हम पहुंचते हैं कैगा परमाणु बिजली घर, जहां की सभी 4 इकाइयां देश में ही डिजाइन की गई हैं। अर्जित अनुभवों के आधार पर
तारापुर परमाणु बिजली घर में 540 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की इकाई 3 एवं 4 विकसित की गई हैं। ये इकाइयां अपने प्रकार के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो कि पूरी तरह से भारत में अभिकल्पित एवं विकसित किए गए। और जब हम कुछ नीचे की ओर जाते हैं तो कन्याकुमारी के नजदीक तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम गांव में कुडनकुलम परमाणु बिजली घर की इकाइयां 1 और 2 दिखाई देती हैं। इन लाइट वाटर रिएक्टर्स ने नाभिकीय क्षमता बढ़ा दी है। ये 2 इकाइयां जो प्रत्येक 1000 मेगावाट की हैं, देश में किसी भी प्रकार की ऊर्जा इकाइयों में विशालतम हैं और इस प्रकार भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के वादे के साथ आगे का सफर जारी है। तो क्या ये सब केवल भारतीय नाभिकीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की उपलब्धि थी, या इस शिखर तक पहुंचने में अन्य लोग भी शामिल थे? निसंदेह इसमें अन्य लोग भी भागीदार थे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यस यस। यहां देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के केंद्रीय भाग के निकट रहने वाला ये 21 मीटर लंबा और 2000 टन का स्टीम जनरेटर है। इसका निर्माण एक भारतीय उद्योग ने किया है। इन स्टीम जनरेटर्स का निर्माण अब तक के किसी भी निर्माण से भिन्न है और इस तरह का प्रयास पहले कभी नहीं किया गया, खासतौर से जब इसे विशेष कच्चे माल से विशेष आकार और आकृति में ढालने की आवश्यकता पड़ी। भारतीय उद्योग ने इस चुनौती का सामना किया और इस अद्भुत मशीन का निर्माण किया जो भाप बनाती है, जिससे टरबाइन चलती है और बिजली उत्पन्न होती है। एक दोहरी खुशी की बात, यहाँ भारतीय उद्योग का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है जो नाभिकीय शिखर में एक और पंख बढ़ा रहा है। इस विशाल कार्गो को मुंबई के निकट वालचंद नगर से राजस्थान में झालावाड़ तक ले जाने में करीब 5 माह का समय लगा। अतिरिक्त सावधानी के साथ लाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर के हृदय कैलेंड्रिया को जल्द ही रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में आश्रय दिया जाएगा। और ये कैलेंड्रिया ही है। कुछ कार्य श्रम साध्य और जटिल हो सकते हैं, जैसे एक कैलेंड्रिया का निर्माण जो कि एक क्लोज्ड रिएक्टर वेसल है, जिसमें कूलेंट को मॉडरेटर से अलग रखने के लिए आंतरिक ट्यूब लगाए गए हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर श्रृंखला अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन को विस्फोटक बिंदु तक पहुंचने से रोकता है। आप कितने भाग्यशाली हैं, कोई और इसे इस प्रकार देखने में समर्थ नहीं होगा जिस तरह से आप इस विशिष्ट कैलेंड्रिया के निर्णायक कार्यों को देख रहे हैं, क्योंकि आज ये राजस्थान परमाणु बिजली घर की इकाई 5 के भीतर गहराई में जगह ले चुका है और उत्तरी ग्रिड को अधिक मात्रा में आवश्यक बिजली पहुंचा रहा है। तकनीकी उत्कृष्टता अपनी जगह, लेकिन तब क्या होता है जब हम किसी चुनौती में फंस जाते हैं और जिस किसी को भी मदद के लिए खोजते हैं उसे वो नजरें फेर लेता है। कुछ ऐसा ही यहाँ एक बार घटित हुआ। चंबल नदी के पार रावतभाटा में कोटा के नजदीक आप देख रहे हैं राजस्थान परमाणु बिजली घर। इन 2 कूलिंग टावर की तलहटी में बैठे ये 2 गोलाकार गुंबद राजस्थान परमाणु बिजली घर की पहली और दूसरी इकाइयां हैं। दूसरी इकाई में एक तकनीकी खराबी आ गई थी। कूलेंट चैनल पर संदेह था
कूलेंट चैनल को बदलना था और हम इसका समाधान नाभिकीय प्रौद्योगिकी की दुनिया के जानकार लोगों से चाहते थे, लेकिन हमारे सभी निवेदनों को अनसुना कर दिया गया। दुनिया के किसी भी कोने से सहायता क्या, सहायता का कोई संकेत भी नहीं मिला। जब सभी संभावनाएं समाप्त हो गई, तब भारतीय इंजीनियर उठ खड़े हुए। उन्होंने एकजुट होकर 20 माह तक कार्य किया और कूलेंट चैनल को बदलने के लिए विशेष और नई युक्तियों की खोज स्वयं ही कर डाली। आप यहां जो देख रहे हैं वो कूलेंट चैनल असेंबली है। हमारे लोग ये निश्चित कर रहे हैं कि ये चैनल अपनी जगह सटीक बैठे। निराशा ने समग्र कौशल, नवाचार और इंजीनियरिंग की राह दिखाई। सभी ने एक साथ मिलकर इस रिएक्टर को एक नया जीवन दिया और यूं एक पूरी तरह से नई और स्वदेशी नाभिकीय प्रौद्योगिकी विकसित हुई, जो कि आज सभी परमाणु बिजली घरों के लिए नियमित रूप से उपयोग में लाई जा रही है। और ये सब उस खर्च के थोड़े से अंश से ही हासिल हो गया जो उन्नत देशों के टेक्नीशियन मांग रहे थे। इस असंभव कार्य की उपलब्धि ने उन देशों को खामोश कर दिया जो भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। सफलता से किया गया यह कार्य प्रशंसनीय है, लेकिन परमाणु स्रोतों से बिजली उत्पादन की कीमत क्या होगी? आज परमाणु बिजली घर पहले की अपेक्षा कम समय में बन जाते हैं, जिससे परियोजना की कुल लागत कम आती है, जिसके फलस्वरूप एक इकाई ऊर्जा की कीमत भी कम पड़ती है। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ। इस स्थिति में पहुंचने के लिए 50 साल से भी ज्यादा लगे। तब जाकर हम भारत में 7 परमाणु बिजली घरों के स्थलों पर 21 न्यूक्लियर रिएक्टरों का परिचालन कर पाए, जो कि 5780 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि 6 अन्य परमाणु बिजली घर निर्माणाधीन हैं, जो कि अतिरिक्त 4300 मेगावाट उत्पादन करेंगे, जिसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भावनी भी शामिल है। ऊर्जा अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। नाभिकीय ऊर्जा को एक स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत बनाए रखने की जिम्मेदारी है। आपको और कहां ऐसा स्थान मिलेगा जहां बिजली का उत्पादन होता हो और फिर भी वो स्थान इतना स्वच्छ दिख रहा हो? आप किसी भी परमाणु बिजली घर का भ्रमण कीजिए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कई लोग यहाँ पर्यटन के लिए भी ले जाए जाते हैं। यहाँ ये प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये नीलगाय जो हमसे दोस्ती कर रही है, हमें राजस्थान परमाणु बिजली घर के 2 किलोमीटर के दायरे में दिखाई दी, जहां एक नहीं बल्कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स परिचालित किए जा रहे हैं। और ये उत्तर कन्नड़ा के तटवर्ती जिले में कर्नाटक राज्य के दक्षिण पश्चिम में उस जगह स्थित है जो कैगा कहलाती है। वर्षा वनों के बीच यहाँ एक परमाणु बिजली घर इन पक्षियों की तरह शांतिपूर्वक कार्य करता है। हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा हमने देखा। जरा ठहरिए, यहाँ बारिश मीटरों में होती है, मिलीमीटरों में नहीं।
हालांकि हमें एक हॉर्न बिल ने उपकृत कर ही दिया। हमें यहाँ पूरा मौका मिला। बारिश के समाप्त होते ही एक नन्ही चिड़िया ने कैमरे के साथ लुका छिपी का खेल खेला। पक्षियों को दूषित वातावरण पसंद नहीं और वो जहां तहां अपना घर भी नहीं बनाती। और यहां ये गिरगिट गंभीर मुद्रा में लेंस के लिए पोज दे रहा है। अगर ये परमाणु बिजली घर की हवा को पसंद नहीं करते तो आप इन्हें यहां नहीं देखते। और इस बात से ये किंगफिशर पूरी तरह सहमत दिखाई देता है। हमें ये बताया गया कि ये परिंदे हर शाम को यहां मिलते हैं और ठीक उस जगह पर मछलियों का इंतजार करते हैं जहां कैगा परमाणु बिजली घर से निकलने वाला पानी काली नदी के साथ मिलता है। इस पर यकीन करना मुश्किल हुआ। हम देखना चाहते थे। ओह, हम शर्मिंदा हैं। सो सॉरी। ये हमारे कैमरे से नाराज हो गई। हमने उनकी उड़ान का पीछा किया और इस प्रकार वो हमें यहां ले आई। हम इंतजार में बैठे रहे। सावधानी पूर्वक हमने अपना कैमरा काली नदी के अंदर उतारा, ये देखने के लिए कि क्या वहां मछलियां छिपी हुई हैं। हम शर्मसार हुए। वो वाकई वहां थी। खाने पीने के बाद इस परमाणु बिजली घर से निकलने वाले पानी पर मंडराते हुए वो बहुत ही खुश थी, जिसे हम में से अधिकांश लोग प्रदूषित समझते हैं। उम्मीद है कि हम इन निश्चल जंतुओं से सबक ले सकेंगे। अब हम इस सिलसिले को यहाँ विराम देते हुए इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। अब आपको ये निर्णय लेना है कि आप किसे सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा के धावक का खिताब देंगे।